मिनट भी लेट हो जाता है तो बच्चा को एंट्री नहीं होने देते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, इसीलिए अपना काम धंधा छोड़ 1 मिनट भी देरी होती है तो अंदर नहीं जाने देते। दिक्कत होती है। हाथ पैर जोड़ रोग गिरा फिर भी अंदर कोई सुनवाई नहीं होता है, इसलिए पहले निकलते हैं हम लोग, क्योंकि जाम उम पकड़ा जाता है तो हो जाता है, थोड़ी ना जानबूझ के कोई भी गार्जियन कहता है कि मेरा बच्चा लेट के पहुंचे। यही बात है, बच्चा लोग को थोड़ा सा 1 मिनट भी लेट होता है तो जाने के लिए नहीं देता है। 1 मिनट भी देर होता है तो जाने खुशी के लिए दे रहा है, बच्चा लोग कितना खुदकुशी कर लिया है। अभी तो 10 गाड़ी है, बस अभी है 12 बजे से 12:30 बजे हम लोग यहाँ पर 1 ही बजे से है, अब तो हम लोग 10 बजे घर से निकल जाते हैं बच्चा के लिए। कहना है कि बच्चा का जाने देना चाहिए था, देरी हो गया था, पूरे साल का पढ़ाई चौपट हो जाता है, माँ बाप का बहुत आशा रहता है, जिसका बेटी गया उसका तो बहुत दुख हुआ। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा जो है वो चल रही है और ऐसे में हमारे पीछे आप ये तस्वीर देखिए कि जो गार्जियन है, बच्चों के जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर बच्चों को परीक्षा दिलवाने के लिए आए हुए। इस वक्त हम लोग बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूद हैं। जो छात्राएं हैं वो अंदर जा चुकी हैं परीक्षा देने के लिए। परीक्षा केंद्र पर आपको ये जो भीड़ भड़ाका है वो दिखाई दे रहा होगा और जो इनके गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो यहाँ पर परीक्षा दिलवा करके अंदर जो है बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिनों पहले 10वीं की परीक्षा देने गई एक छात्र जो है मात्र 10 मिनट की देरी पहुंची थी और उसके बाद उसने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और उसने जो है रेलवे ट्रैक पर जाकर के अपनी जान दे दी। इस वक्त हमारे सामने आपको ये जो पेरेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। छात्राएं जो है वो अंदर परीक्षा देने के लिए प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही होंगी। छात्राओं का ये जो भीड़ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल हमारा पेरेंट्स से होगा कि क्या छात्राएं जो हैं या जो बच्चे हैं वो देरी से पहुंचते हैं तो क्या कुछ समय ऐसा होना चाहिए, निर्धारित कुछ वक्त होना चाहिए कि अगर 10 मिनट की देरी पे आप आते हैं, 20 मिनट की देरी पर आते हैं तो ठीक है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जो है वो दिया जाएगा, आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बहुत दफ़ा आपने तस्वीरों को देखा होगा। तो हमारे साथ यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं। कुछ पेरेंट्स से हम सवाल भी पूछेंगे और जो बच्चे हैं उनको भी हम दिखाने का जो काम है वो कर रहे हैं। पेरेंट्स के जो गार्जियंस, बच्चों के जो गार्जियंस हैं उनसे हम सीधा सवाल करेंगे और पूछेंगे कि परीक्षा दिलवाने के लिए आए हैं, परीक्षा दिलवाने के लिए आए आप लोग, परीक्षा दिलवाने आए? बच्ची अंदर चली गई, कैसा जा रहा है बच्ची का पेपर? ठीक ठाक है। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो देरी से पहुंचते हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अभी हाल ही में एक मामला आया, एक लड़की जान गंवा दी, लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? समय से पहले पहुंचिए, ट्रैफिक का तो जान ही रही हैं, समय से पहले पहुंचे काहे ऐसा विपदा आएगा। तो नहीं, मतलब अभी तो सरकार में भी ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव भी पोस्ट कर रहे हैं कि बच्चियों के लिए या छात्राओं के लिए कुछ ऐसा रिलैक्सेशन टाइम देना चाहिए। आपको भी लगता है ऐसा कि कुछ नहीं देना चाहिए। जो एक बार पेपर आउट हो गया, जो समय समय पर दे दिया गया कि इस समय पर उपस्थित होना है, मतलब होना है, इस पर तो एक्टिव रहना है ना, स्टूडेंट लोग को ना एक्टिव रहना है। बच्चों के लिए कोई दया भाव नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एक्टिव रहना आज की दुनिया में है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि समय का पाबंद होना है। बस समय पर पाबंद रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची परीक्षा दिलवाने आई हुई है, कैसा जा रहा है परीक्षा उनका? अभी तो अच्छा जा रहा है बोल रहे हैं, समय पे पहुंच रही है ना? समय से पहुंच जाते हैं, क्योंकि नहीं 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो बच्चा को एंट्री नहीं होने देते हैं, अंदर नहीं जाने देते हैं, इसीलिए अपना काम धंधा छोड़ के 1 मिनट भी देरी होती है तो अंदर नहीं जाने देते हैं। दिक्कत होती है। हाथ पैर जोड़ रोग गिरा फिर भी अंदर कोई सुनवाई नहीं होता है, इसलिए पहले निकलते हैं हम लोग, क्योंकि जाम उम पकड़ा जाता है तो। इतने दिनों की परीक्षा में एक बार भी देरी हुई है? नहीं, मेरा तो देरी नहीं हुआ, बस 3-4 लड़की को देरी हो गया तो अंदर नहीं जाने दिए हैं, मतलब पूरे साल भर की मेहनत जो है पानी में चली। पानी नहीं चल गया। तो ऐसा लगता है कि ये ठीक बात है या फिर कुछ सोचना चाहिए बच्चों के लिए भी? सोचना चाहिए, इंतज़ार थोड़ा सा अथी करना चाहिए कि बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। कितना भी हाथ पैर जो उनका गार्जियन का बच्चा भी नहीं सुने, थोड़ा सा उनका कोई जानबूझ के लेट नहीं करता है। रास्ता में ट्रैफिक हो जाती है, कुछ भी कारण हो जाते हैं। कारण है, जाम हो जाता है। लेट हो जाता है, थोड़ी ना जानबूझ के कोई भी गार्जियन कहता है कि मेरा बच्चा लेट के पहुंचे। यही बात है, बच्चा लोग को थोड़ा सा 1 मिनट भी लेट होता है तो जाने के लिए नहीं देता है। 1 मिनट भी देर होता है तो जाने खुशी के लिए दे रहा है,
बच्चा लोग कितना खुदकुशी कर लिया है। अभी तो 10वीं की एक छात्रा ने कर ही ली, जिंदगी खो बैठी। कल भी हुआ है, मसूरी में हुआ है, बच्चा को थोड़ा देर के लिए नहीं घुसने के लिए दिया तो जाके ट्रेन में कट गया है। वो तो जिंदगी से चला गया है। इसमें सरकार को क्या जाता है? जिस ट्रैफिक रोक रखा है, पूरे जाम लगा रहता है। मतलब माँ बाप इतने मेहनत से बच्चों को सेंटर पर लाते और उसके बाद बच्चे जो है इधर सुनियागारी में सभी है, 12 बजे से 12:30 बजे हम लोग यहाँ पर 1 ही बजे से है, और तो हम लोग 10 बजे घर से निकल जाते हैं बच्चा के लिए। जाम में फंसे नहीं, डर के मारे हैं, सब काम धंधा छोड़ के भर दिन किस लिए अगोरिया दे लेते बाल बच्चा की। इतना दिन हम पढ़ाई किए हैं तो मेरा बच्चा को हम मेहनत करके पहुँचा देते हैं। तो आपको लगता है कि ये सब को लेके सोचना चाहिए इन लोगों को भी? सबको सोचना चाहिए, सबको गार्जियन सोचता है, कोई गार्जियन नहीं सोचता है कि हाँ नहीं मेरा बच्चा करे। सब गार्जियन नहीं, स्कूल के लिए इंतजार उनका देना चाहिए कम से कम बच्चा को। कोई भी जान के भी नहीं चाहता है कि हमको लेट हो बच्चा जाए। छूट जाए, यही बात है। चलिए, तो कुछ और महिलाएं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। एग्जाम दिलवाने आई हैं? हाँ, कैसा जा रहा है बच्ची का पेपर? अच्छा जा रहा है। आप भी साथ में? अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो देरी से पहुँचते हैं। अभी हाल ही में एक बच्ची ने जान गंवा दी रेलवे ट्रैक पर जाकर के, देर हुआ था, लगा कि पूरी साल जो है वो बर्बाद चली गई है। तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कहना है कि बच्चा का जाने देना चाहिए था, देरी हो गया था, पूरे साल का पढ़ाई चौपट हो जाता है। माँ बाप का बहुत आशा रहता है, जिसका बेटी गया उसका तो बहुत दुख हुआ। इसलिए बच्चा का थोड़ा सा समझना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। सरकार का भी थोड़ा सा छूट 10 मिनट 20 मिनट देना चाहिए। 10 मिनट क्या कम से कम जो जब तक कॉपी नहीं बढ़ता था उस टाइम फिर तो बच्चा लोग के अंदर जाना ही चाहिए। बच्चों लोगों को अंदर जाने देना चाहिए। ये तो गलत है। अच्छा, न्यूज़ वाला है मैम। न्यूज़ फॉर नेशन। हाँ, चलिए, यहाँ पर कुछ और भी जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का इंतजार करें। अंदर चले गए बच्चे? बच्चे चले गए अंदर? हाँ, सब चले गए। टाइम से पहुँचे थे या देरी हो गई? अभी तो टाइम से ही सब पहुँचे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो देरी से पहुँचते हैं, सेंटर का गेट जो है वो बंद कर दिया जाता है। ऐसा तो अभी तक नहीं जाम में पकड़ा जाती है तो देर हो जाता है। बच्चा की गलती थोड़ी ना सही से आया है, क्या टाइम मैम? से आया, सब टाइम से हम लोग का बच्चा। अभी हाल ही में एक बच्ची ने जान जो है वो गंवा दी, आपने खबर सुनी होगी। 10 मिनट सेंटर पर लेट पहुंची थी, लगा कि पूरा साल जो है बर्बाद चला गया। तो आपको लगता है कि ये सब जो बंद कर देते हैं वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, व्यवस्था जो है? कैसे? लगता है ये सब थोड़ा ठीक होना चाहिए? अभी सब के विषय में तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते। आप लोग भी तो एग्जाम ही दिलवाने आई हैं, कुछ तो बोलो। हम लोग तो एग्जाम दिलावे आए आपको ऐसे देख के, मतलब गेट ऐसे तड़पते हुए गेट खोलो बोलते हुए सुन करके कैसा, मतलब कुछ तो? 1 घंटा बैठी रह बच्चा, वो उस दिन तो भी चली गई बेचारी। अच्छा, बच्चा अभी हुआ है ऐसा कुछ? इधर भी मतलब कि 2-3 तो बच्चा तो मतलब गई है वापस, लेट मतलब शुरू बार में गई थी पहला। चलिए, इधर जो है एग्जाम दिलवाने आई हैं जी। कैसा जा रहा है पेपर बच्ची का? बहुत अच्छा। टाइम पे पहुंच रहे बच्चे? हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देरी से सेंटर पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाता है। तो वो पेरेंट्स की एज ए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को जल्द से जल्द पहुंचाएं। अगर देखिए, लेट होने का बहुत सारा कारण है, जल्दी पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। हम लेट होने का बहुत सारा रीज़न दे सकते हैं कि ट्रैफिक जाम था, ये था। जब हम जान रहे हैं कि आज हमारा कुछ इम्पोर्टेंट डे है तो हम उसको टाइम लेके चलेंगे। तो आप भी एग्ज़ाम दिलवाने आए? चलिए, तो ये हम आपको बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल वालों के लिए अब तो एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आइंदा से बस मैं इतना छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे चक्कर खा के गिर रहे थे, तो उसके लिए हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, जहाँ भी एग्ज़ाम पढ़ रहा हो, बस एक मेडिकल इमरजेंसी होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम आप गर्मी धूप भी काफ़ी ज़्यादा, धूप बहुत बहुत, ठंड के महीने में एग्ज़ाम भी नहीं हाँ, और आप दूर दूर आप सेंटर पे हो, दूर दूर मेडिकल होता है और आप बच्चे को ले भी नहीं जा सकते हैं, या फिर आप बच्चे को पेरेंट्स के हवाले भी नहीं कर सकते हैं। उस दौरान अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो ये जिम्मेदारी स्कूल की या कॉलेज की होनी चाहिए। चलिए, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जो छात्राएं हैं वो परीक्षा देने के लिए प्रवेश करते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। जो दरवाज़ा है वो अभी तक खुला हुआ है। वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है कि इतनी देर में अगर आप सेंटर पर आते हैं तो ठीक है, उसके बाद जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो भी नीतीश सरकार
को लेकर के सवाल जो है खड़े कर रही थी कि भैया अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें तो थोड़ा जो छूट है, थोड़ी जो व्यवस्था है वो ऐसी कर देनी चाहिए। बच्ची ने जब जान गंवाया तो उसके बाद से जो परिजन थे उनका रो रो कर बुरा हाल था। और इस वक्त हम जब यहाँ सेंटर पर पहुँचे, हमारा सवाल भी परिजनों से यही हुआ कि क्या आपको लगता है कि थोड़ा छूट जो है वो होना चाहिए, रिलैक्सेशन जो है वो समय में होनी चाहिए। पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। कैमरा जर्नलिस्ट अकबर के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।